बद्दी के साई रोड पर स्थित एससी जॉनसन्स कंपनी के कर्मचारी लगातार 1.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर कंपनी के बाहर बैठे हैं। इतना ही नहीं, 14 दिनों से कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का रास्ता भी अपना लिया था, परंतु ना तो लेबर कोर्ट की ओर से न प्रशासन की ओर से कोई रास्ता निकाला गया, न समाधान हुआ। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम अपने हक की लड़ाई बैठकर लड़ते रहेंगे। जब महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार का इस महंगाई के दौर में कंपनी द्वारा सभी कर्मचारियों को बाहर निकालने पर गुजारा कर पाना असंभव हो गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से भी हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया, हल तो अभी तक किसी ने नहीं किया है। यदि ऐसा ही रहा तो हम बैठे बैठे अपना जीवन समाप्त कर लेंगे और आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। बद्दी से मंदीप राणा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम कुसुमलता है और मैं यहाँ पे एससी जॉनसन कंपनी में 11 सालों से जॉब करती हूँ और हमें 1 सितंबर से गेट के बाहर कर दिया गया है और हम 27 सितंबर से लेके 14 दिन हो गए हम क्रमिक अनशन पर बैठे, हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। और सर, हमारे बच्चे जो हैं वो कमरे में बच्चे लेट के छोड़ के आ रही हैं, हम भी छोड़ के आ रहे हैं सर। उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं और यहाँ पे रात को भी सो रही हैं हम लेट से। और तो सर, हम रोड पे बैठे हुए हैं, हमारे को 14 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं सर। हम रात को भी हमारे को कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाहर के तक हमारे मजाक उड़ा रहे हैं सर। तो अब हम कंपनी वाले हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो सर कंपनी वाले और इनसे प्रशासन से हमारी यही है कि हमारा जल्द से जल्द किया जाए जो भी करना है। नहीं तो हमारा रोजगार जो दूसरा बंदे को दिया हुआ है उसको हमारे को दिया जाए वापस, हमारे को हमारी जॉब वापस दी जाए हमारे को। आप सरकारी हम गए थे, हमारे को उन्होंने बोला था कि आपका हो जाएगा, तारीख दे रहे हैं, वो डेटे पे डेटे दे रहे हैं, वो भी हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है सर। ये त्यौहार हम रोड पे मनाएंगे? कैसा प्रशासन और कैसी श्रम विभाग और कैसी कंपनी है ये? कहती है कि फैमिली कंपनी। फैमिली का मतलब क्या है ये समझाओ हमें। फैमिली का मतलब क्या है हमें समझाना जरा, हमें ये पूछना चाहते हैं। और जो मतलब कि अगर हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम यहीं मर जाएंगे, हम यहीं कर लेंगे हम कुछ। तब कौन हमारा ये करेगा? या प्रशासन जिम्मेवारी या कंपनी ले या फिर श्रम विभाग ले। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। ऐसा है, अभी आप यहाँ पे यही लेकर आते हैं उनको? हम यहाँ पे भी लेके आते हैं उनको, हमारे पास यहाँ पे भी रहते हैं वो, और हम उनको वहीं भी छोड़ते हैं। हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, हम कहाँ छोड़े? हमें रोड पे कर दिया गया है। कंपनी ने हमें बिना नोटिस से हमें निकाल दिया था, तो अभी भूख हड़ताल पे भी हमें 15 दिन हो गए हैं, ठीक है जी। तो कभी तक हमारा कोई हल नहीं निकला है, तो अभी कोई भी बात कंपनी हमारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने रोज़गार के लिए दुखास्त कर रहे हैं। हमें अभी अगस्ती मिनिस्टर के भी आए थे, उनसे भी मिले थे। बाकी हम एलओ में भी दरखास्त दे रहे हैं कि सारा हमारा रोज़गार जो है वो हमें वापस दिया जाए। तो हमारी मांग है कि मेन मुद्दा हमारा हमारे रोज़गार का है। जिन्होंने हमारा रोज़गार हमारे से छीन कर किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा रोज़गार जो हमें वापस दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। यही हम बार बार प्रशासन से भी और एलओ से भी ये दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई हल नहीं निकला। सर, कंपनी और प्रशासन की बात मैं ये करूँ तो प्रशासन से तो हम कई बार मिल चुके हैं, प्रशासन से बार मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का भी हम सिर्फ विक्रम ठाकुर जी से मिलकर आए हैं। यहाँ का ना कोई हमारे पास, यहाँ का कोई एमएलए, कोई प्रशासन का कोई बंदा, कोई हमें देखने नहीं आया। 1.5 महीने से हम यहाँ पे मच्छरों से खा हो रहे हैं, 1.5 महीने से बैठे हैं हम। हमारी न्यूज़ सिर्फ एक आपका माध्यम है जिससे हम अपनी बात रख रहे हैं। बाकी प्रशासन का कोई भी आदमी हमारे पास ना बैठा है, ना हमारी उसने बात सुनी। आपके जो साथी है बीमार हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में है, और बात करें कि अब हिमाचल प्रदेश में भी दिन पर दिन डेंगू की जो बीमारी है जो काफ़ी अपना जो प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इस बीमारी में अपनी जो आपकी जान है वो सरकार की वजह से, प्रशासन की वजह से जो है फंसी हुई है? सर, जो हमारे बंदे हैं उनके सेल कम हुए हैं, उनको ब्लड चढ़ी है, 3 बोतलें ब्लड चढ़ी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे सारा दिन सारी रात हम यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं ताकि हमारी कोई सुनवाई हो सके, हमारी कोई प्रशासन हमारी कोई बात सुन सके। लेकिन बीमारियाँ तो आप देख सकते, ये नाली है आपके पीछे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, मच्छर है, 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। प्रशासन से हम दरखास्त लगा रहे हैं। अभी सर, मैं एक बात बताऊँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अभी दिवाली आ रही है,
सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे और हम लोग यहाँ काली दिवाली मनाएंगे। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, आज हमारे पास रोटी के लल्ले हैं, हमारे पास मकान का, बच्चों की फीस तक हमारे पास नहीं है। कंपनी क्या चाहती है? कंपनी यही चाहती है कि हम लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने। उनको पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो हमें तोड़ना चाहती है, वो हमारा धैर्य देखना चाहती है, वो हम लोगों को ये देखना चाहती है कि ये भूखे का मरे, इनको मकान मालिक इनके डंडे कब बरसाएगा, ये देखना चाहती है कंपनी। कंपनी का ये मेन मुद्दा है। हमने कभी कंपनी का आगे आवाज़ नहीं उठाई सर। हमने कभी कंपनी से इंक्रीमेंट के बारे में किसी चीज़ की मांग नहीं रखी। कंपनी ने हमें निकाल कर बाहर रख दिया। कंपनी यही बातें उसको पता है कि ये शरीफ बंदे हैं, 90% हमारे के लोग हैं। ये मेन मुद्दा है। हमने कभी कंपनी का आगे आवाज़ नहीं उठाई सर। हमने कभी कंपनी से इंक्रीमेंट के बारे में किसी चीज़ की मांग नहीं रखी। कंपनी ने हमें निकाल कर बाहर रख दिया। कंपनी यही बातें उसको पता है कि ये शरीफ बंदे हैं, 90% हमारे के लोग हैं। उनको पता है कि ये शरीफ लोग हैं, एक कभी बोलेंगे नहीं। इनको तोड़ने की कोशिश करो, इनको बैठाओ, इनको इनकी मांगे सुनाई करती नहीं है कंपनी। नहीं गया सर, कोई नहीं गया। हम लोग, हमारे जो बंदे हैं वो उनको देखते हैं, हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। रिपोर्ट भी इनको भेजी है हमने मैनेजमेंट को कि हमारे बंदे को ब्लड चढ़ा है, इनको दिखाया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट भी हमने दी है, लेकिन ना कंपनी का कोई बंदा गया, ना प्रशासन का कोई बंदा गया, ना कोई यहाँ देखने आता है, कुछ नहीं है। लेबर कोर्ट के जो इंस्पेक्टर है वो भी बात कर रहे हैं, वो इनको बुलाते हैं, ये उनको गोली दे जाते हैं, हाँ जी करते हैं, तरीक पे वो, बाकी कुछ नहीं है। सर हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कंपनी हमें तोड़ना जितना चाहती है ना, उतना हमारा जो धैर्य है वो मजबूत हो रहा है। हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ये मैं अपनी कंपनी को और प्रशासन को ये बताना चाह रहा हूँ, हिलेंगे नहीं, हम मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। हमारा रोजगार क्या है, हमारे बच्चों की रोजी रोटी गई है, हम जाएंगे नहीं यहाँ से, मर जाएंगे यहाँ, जाएंगे नहीं यहाँ से। मैं यहाँ पे अगर नहीं बात बोली ना, मैं अमरनाथ में यहीं पे बैठूंगा, यहीं बनूंगा, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ये हम इनको तोड़कर इनका ये जो हमारा जो आंदोलन है इसको खत्म कर देंगे। मैं प्रशासन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरे को चाहे कहीं भी जाना पड़े, मोदी जी से मिलना पड़े, चाहे मेरे को यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। सर आप कंपनी में गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।